हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अलजेब्रा की सीरीज खत्म होने के बाद अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले मुझे आप बताइए, आपने कभी कोई कुकी या कोई चॉकलेट कुछ डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में इस तरीके से, किसी अपने फ्रेंड को देने के लिए या फिर किसी और के लिए शेयर किया है किसी के साथ? नहीं, ये कोई कुकरी शो नहीं है, हम सिर्फ मैथ्स की क्लास ही ले रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि डिवाइड अ होल इन सम पार्ट्स। सो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शंस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस इन मैथमेटिक्स। अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जब हम किसी एक चीज को कुछ पार्ट्स या पीसेस में डिवाइड करते हैं तो वो जो पार्ट्स होते हैं या पीसेस होते हैं वो कहलाते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 नंबर्स की जरूरत होती है और एक लाइन की। कैसे, वो हम अभी देखते हैं। और फ्रैक्शंस को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल। सो फ्रैक्शंस को दिखाने के लिए हमें जो यूज करना है वो है नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। कुछ इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 जो है वो हमें ये शो करता है कि हाउ मैनी पार्ट्स वी डिवाइडेड इनटू। मींस किसी भी चीज के हमें कितने पार्ट्स को हम काउंट कर रहे हैं। और नंबर 2 जो रिप्रेजेंट करता है वो ये बताता है कि हाउ मैनी पार्ट्स वी हैव इन ऑल। अब इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूं। 5/7। 5/7 मीन्स किसी चीज के हमारे पास जो टोटल पार्ट्स हैं वो हैं 7, क्योंकि नंबर 2 हमें ये बताता है कि टोटल पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और ये नंबर 1 5 जो कि हमें ये बताता है कि उन 7 पार्ट्स में से हमने जो लिए हैं वो हैं 5 पार्ट्स। तो जो फ्रैक्शन है वो 7 में से 5 पार्ट्स का हमारे पास है। दैट इज कॉल्ड 5/7 और 5/7 भी कहते हैं हम इसे। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ये है एक सर्कल, सिंपल सर्कल है। अगर इस सर्कल को हम ये कहें कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा तो वो होगा 1/1, बिकॉज ये एक ही सर्कल है और हमें इसी को एक ओवरऑल एक ही पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, इसके कोई पार्ट्स नहीं किए हमने। सो ये कहलाएगा होल फ्रैक्शन 1/1। अब अगर मैं इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये देखिए, ये एक सर्कल है, इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो कहलाएगा 4/4 और 4/4। क्यों? क्योंकि अब ये सर्कल एक कंप्लीट होल सर्कल नहीं रहा, हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हम ये कह रहे हैं कि इसके जो 4 पार्ट्स हैं उनका फ्रैक्शन क्या है, तो वो होगा 4/4। अब अगर हम इस सर्कल के किन्हीं 3 पार्ट्स को कलर करते हैं और अगर हम ये कहते हैं कि इन 3 पार्ट्स का फ्रैक्शन क्या होगा, तो वो होगा 3/4, बिकॉज हमने उसके 3 पार्ट्स को अलग कलर किया है और हम उन 3 पार्ट्स के फ्रैक्शंस को जानना चाहते हैं। सो दैट विल बी 3/4। आप उसे 3/4 भी कह सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं सर्कल के। ये एक सर्कल है जिसे हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वी हैव टू डिवाइडेड इट इनटू 8 पार्ट्स एंड नाउ हमने उसको कलर जो किए हैं पार्ट्स वो हैं 2। 8 पार्ट में से हमने 2 पार्ट्स को उसके कलर किया है और हमें उनका फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो वो फ्रैक्शन क्या होगा? वो फ्रैक्शन होगा 2/8 और 2/8, बिकॉज टोटल पार्ट्स जो हैं सर्कल के वो है 8 और
जो फ्रैक्शन हमें निकालना है वो है 2 पार्ट्स का, सो दैट मीन्स 2/8। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो सर्कल है इसे हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हमें जो फ्रैक्शन निकालना है वो इसके 3 पार्ट्स का निकालना है जो कि कलर किए गए हैं, अलग से दिख रहे हैं। तो इनका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/9, जहां की 9 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उस सर्कल के, और जो 3 है वो कलरफुल पार्ट्स हैं जिनके की हमें फ्रैक्शन निकालना है। आई होप कि आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहां तक क्लियर हुई होगी। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल को हमने डिवाइड किया हुआ है 8 पार्ट्स में। इन 8 पार्ट्स में से हमें 3 पार्ट्स का फ्रैक्शन निकालना है जो कि कलर किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगेन इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें यहां पर लिखना होगा 3/8, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 हैं और जो फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है वो 3 पार्ट्स हैं, सो 3/8 और 3/8 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ये एक रेक्टेंगल जो कि 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है और हमें उसके 2 पार्ट्स का फ्रैक्शन निकालना है, तो वो कहलाएगा 2/3 या फिर 2/3। क्लियर? एक और देख लेते हैं, ये एक रेक्टेंगल है जिसको कि हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसके 3 पार्ट्स का हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो वो क्या कहलाएगा 3/4 और 3/4। इन सब में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रैक्शंस का, कि जब भी हम पार्ट्स करते हैं किसी होल थिंग के या किसी सर्कल के या किसी रेक्टेंगल के या किसी भी चीज के, जब पार्ट्स या पीसेस होते हैं तो फ्रैक्शन का ये फर्स्ट रूल है कि वो इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। द पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि ये अगर कुकी है और इस कुकी को मैंने यहां से अगर इस तरह से तोड़ा तो दैट इज रॉन्ग, दैट विल नॉट बी फ्रैक्शन। यू हैव टू डिवाइड इट इनटू इक्वल पार्ट्स, तब आपका फ्रैक्शन काम करेगा। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन में। ये तो मैंने जो एग्जांपल लिए कुछ शेप्स के साथ थे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फ्रैक्शन सिर्फ शेप्स के ही कर सकते हैं। आप और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जिनके कि आप फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं। ये जो पिक्चर है इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ फ्रूट्स हैं। एप्पल है, ऑरेंज है, पेयर है। ऑरेंजेस हैं हमारे पास 4, पेयर हैं 1 और ऑरेंजेस हैं 2, यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं वो कितने हैं 7। तो अगर हम ये कहें कि हमें इन टोटल फ्रूट्स में से एप्पल कितने हैं या एप्पल का फ्रैक्शन क्या है, तो वो फ्रैक्शन क्या होगा 4/7, क्योंकि यहां पर एप्पल की जो काउंट है वो है 4 और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो 7। तो हमारे एप्पल्स का जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 4/7 या फिर 4/7। इसी तरह से जो ऑरेंजेस हैं, वी हैव 2 ऑरेंजेस और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हैं हमारे वो हैं 7, तो हमारे ऑरेंजेस का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 2/7। और द लास्ट पेयर वो है हमारे पास 1 काउंट, तो उसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/7 या 1/7 होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि केवल शेप्स के साथ ही नहीं, हम कुछ लिविंग थिंग्स के साथ भी फ्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी काउंटिंग और उसके जो भी टाइप्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप फ्रैक्शंस किस तरह से निकालते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे कि आप टेस्ट पेपर देते हैं, एग्जाम में टेस्ट शीट होती है, तो उस टेस्ट शीट में आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हैं। तो इस तरह जब आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में आपके जो मार्क्स रहते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं 8/10,
तो ये भी एक फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है, ये भी एक फ्रैक्शन का ही प्रकार है। तो इस तरह से भी हम फ्रैक्शंस को दिखाते हैं। तो ये था फ्रैक्शंस का आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस और भी फ्रैक्शंस से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी करिए, ताकि उन्हें भी अब आगे बहुत सारे अच्छे वीडियोस देखने मिलेंगे तो वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को हिट करिए ताकि मेरे जो अगले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग मैथ, टेक केयर।